नमस्कार, मेरे YouTube चैनल KSS टू विज़न में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बुध ग्रह के कुंभ राशि में गोचर पर। तो इस गोचर का विभिन्न राशियों पर, विभिन्न लग्न के जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा जो ये प्रेडिक्शन है, ये लग्न के आधार पर एवं चंद्र राशि के आधार पर है। तो बुध जो प्लैनेट है उसको ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि और वाणी का कारक माना गया है। और 11 मार्च 2021 को शाम को 12:36 पर ये जो प्लैनेट बुध है ये कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहा है। और इस राशि में ये 1 अप्रैल 2021 की मध्य रात्रि यानी कि 12:44 तक ये विद्यमान रहेगा। और उसके बाद में अगली राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो इस राशि परिवर्तन का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है ना वो किस पर पड़ेगा? विद्यार्थियों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ये इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि का कारक है। और किस पर पड़ेगा? विशेष रूप से व्यापारी वर्ग पर पड़ेगा, युवा वर्ग पर पड़ेगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन पर पड़ेगा। और जिसकी नेटल चार्ट में जन्म पत्री में जो बुध प्लैनेट है वो शुभ होकर के बैठा है, शुभ भाव में बैठा है, शुभ भाव का स्वामी होकर के बैठा है या अपनी मित्र राशि में बैठा है, तो उनको इस गोचर काल में शुभ फलों की प्राप्ति होगी, उनके काम बनेंगे। और जिनकी कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं या फिर जो है शत्रु किसी प्लैनेट से दृष्ट हैं, तब फिर उसके फलों में उनके कमी आएगी और उनको बहुत ज़्यादा शुभ प्रभावों की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये एक फ़र्क रहता है कि किसी भी प्लैनेट के शुभ राशि में गोचर का या अशुभ राशि में गोचर होने पर सभी लग्न के एवं चंद्र राशि के जातकों को समान प्रभाव नहीं मिलता, उस प्रभाव में अंतर होता है। तो उस अंतर का जो कारण है वो विशेष रूप से यही होता है कि नेटल चार्ट में जो स्थिति होती है किसी भी प्लैनेट की वो सबके चार्ट में अलग अलग होती है। जन्मपत्री में नेटल चार्ट यानी कि जन्मपत्री। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम इसी सब चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे, किस लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो बुध प्लैनेट होता है ना, ये इसको जेमिनी और वर्गो यानी मिथुन और कन्या दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। और जो कन्या राशि है वो बुध की मूल त्रिकोण राशि होती है, उसमें ये उच्च के माने जाते हैं। तो वही मीन राशि जो होती है पाइसेस साइन, जिसको 12 नंबर से हम डिनोट करते हैं, वो बुध की नीच राशि मानी जाती है। तो अगर किसी की कुंडली में बुध जो है प्लैनेट वो अगर 12 नंबर के साइन में साथ में बैठा हुआ, चाहे वो किसी भी घर में है, तो वो नीच का कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, वो बहुत शुभ फल आपको लाइफ में प्रदान नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन बन रहा है। अगर नक्षत्र लॉर्ड उसका शुभ स्थिति में हुआ तब आपको शुभ फल मिलेंगे, नीच राशिगत होने के बावजूद भी मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा यहाँ पर देखने की होती हैं जब भी आप किसी प्लेनेट के शुभ या अशुभ फल कैसा मिलेगा इसको देखने के लिए चलते हैं। कुंभ राशि जिसमें बुध का गोचर होने जा रहा है, ये कुंभ राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनी है। इसमें जो धनिष्ठा नक्षत्र है पहला, उसके लास्ट के तीसरा और चौथा चरण आते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र का लॉर्ड बनता है मंगल, और इसके तीसरे चरण का जो लॉर्ड है वो होता है केतु, और चौथे चरण का शुक्र होता है। तो ये जो उप नक्षत्र होते हैं इसको हम बहुत ज़्यादा जब माइन्यूट डिटेलिंग में जाते हैं, कुछ चेक करना होता है कोई घटना के विषय में, कुछ सटीक कुछ क्या इंसिडेंट किस दिन पर्टिकुलर कौन सी घटना घट सकती है, जब हम इतने डिटेलिंग में जाते हैं तब इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उप नक्षत्र में जाते हैं। जनरली हम नक्षत्र तक ही देखते हैं नॉर्मल प्रिडिक्शन के लिए। तो जो धनिष्ठा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो बनता है मंगल। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल जो है वो अपनी खुद की राशि में बैठा है, यानी मंगल की राशि कौन सी होती है? पहले नंबर की राशि मेष और 8वें नंबर की राशि वृश्चिक। तो अगर इन राशियों में आपकी कुंडली में मंगल बैठा है तब फिर क्या होगा? ये मंगल का रिजल्ट वो जो प्लेसमेंट है वो फेवरेबल है तब। या फिर मंगल सूर्य के घर में बैठा हो सिंह राशि में या फिर धनु राशि में बैठा हो, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपको जो है शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कब से कब तक? 11 मार्च से 15 मार्च तक, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का जो स्वामी है वो मंगल है। और जब बुध कुंभ राशि में गोचर करेगा तो 11 मार्च से लेकर 15 मार्च के दौरान अगर मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी।
फिर उसके बाद में जो बुध का गोचर है वो शतभिषा नक्षत्र में शुरू हो जाएगा 16 तारीख से लेकर के 25 मार्च तक। तो शतभिषा नक्षत्र का जो लॉर्ड है ना वो होता है राहु। तो अगर आपकी कुंडली में राहु जो है अपने फेवरेबल साइन में बैठा है, तब आपका क्या होगा, इस दौरान 16 मार्च से लेकर के 25 मार्च के ड्यूरेशन जो है इसमें आपके काम बनेंगे। ठीक है। तो इसके लिए आपको कैसे पता लगेगा कि जो राहु है वो किस राशि में फेवरेबल होता है? तो राहु जो है टॉरस साइन में बैठा हो 2 नंबर के साइन में तो फेवरेबल माना जाता है। 3 नंबर के साइन में बैठा हो तो फेवरेबल होता है जेमिनी साइन में। फिर 6 नंबर का साइन जो होता है वो होता है वर्गो, उसमें भी जो है ये राहु जो होता है फेवरेबल होता है। फिर 7 नंबर का साइन जो होता है वो उसका लॉर्ड वीनस होता है, उसमें भी राहु फेवरेबल होता है। फिर शनि की राशियों में भी राहु फेवरेबल होता है क्योंकि राहु को शनिवत माना गया है। तो अगर आपकी कुंडली में इन सब राशियों में इन सब नंबर्स के साथ में आपके बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है राहु, तो यानी कि बुध के गोचर काल में 16 मार्च से लेकर 25 मार्च तक आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके काम बनेंगे। फिर तीसरा जो नक्षत्र आता है कुंभ राशि के अंतर्गत वो होता है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। तो इसके 3 चरण जो हैं वो कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो बुध का गोचर है वो होने वाला है 25 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल 2021 तक। तो इस पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का लॉर्ड कौन होता है? ये जुपिटर होता है। तो अगर आपकी कुंडली में जुपिटर जो है पॉजिटिवली बैठा है, गुरु जुपिटर यानी कि गुरु बृहस्पति, उसका प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है यानी कि वो एरीज साइन में बैठा हो तो शुभ फल देगा। अपनी खुद की राशि में बैठा हो तो भी शुभ फल देगा। कर्क राशि में बैठा हो तो एग्जल्टेड हो जाता है तो भी शुभ फल देगा। तो क्या होगा, इस समय पे आपका बुध के गोचर काल में जो है 25 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच आपके काम बनेंगे, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी क्योंकि उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है जुपिटर वो भी अगर फेवरेबली बैठा है तब। ठीक है, अगर वो फेवरेबल नहीं बैठा है तो उतने ज़्यादा बहुत शुभ प्रभाव जो है वो नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से जो एक कंप्लीट एनालिसिस किया जाता है वो इस तरीके से इस आधार पर किया जाता है, ये सब चीज़ें भी चेक की जाती हैं। अब देखते हैं मेष लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए जो ये बुध का गोचर काल है उनको जीवन में क्या प्रभाव देने वाला है। तो इन जातकों के लिए जो बुध का गोचर है इनके 11th हाउस पर होने जा रहा है। जो 11th हाउस होता है इसको हम लाभ भाव, इनकम हाउस कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके लिए इनकम वृद्धि, लाभ की स्थितियाँ पैदा करेगा। और आपकी कुंडली में जो स्वामित्व प्राप्त है ना बुध को, वो है 3रे भाव का और 6ठे भाव का। तो इस गोचर काल के दौरान आपका जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी प्रभावपूर्ण रहेगा। आप काफ़ी पराक्रमी रहेंगे, अपनी मेहनत से जो है आप प्रसिद्धि पाएंगे और आपके कार्य को सराहा भी जाएगा। और जो काफ़ी उत्साही रहेंगे आप, अपनी क्षमताओं में आपका विश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। फिर इसी भाव में जो है आपके पहले से जो है सूर्य और शुक्र का भी गोचर अभी चल रहा है इसी इनकम हाउस में। तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी दिखा रहा है आपके लिए। और यहाँ पे क्या है, संतान का भी जो है सहयोग आपको मिलेगा, संतान की तरफ से भी आप खुश रहेंगे क्योंकि संतान भाव का लॉर्ड जो है खुद संतान भाव को देख रहा है इनकम हाउस में बैठ करके। और शुक्र की हम बात करते हैं तो वो 7th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, और 7th हाउस को हम सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन भी कहते हैं। पदोन्नति का विचार भी हम इस 7th भाव से करते हैं, बिजनेस का विचार भी इस भाव से करते हैं। तो इन सब चीज़ों से को लेकर के आपके लिए जो है पॉजिटिवली संभावनाएं बनी हुई हैं। इन सब चीज़ों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी इस गोचर काल के दौरान। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और भी देखनी होगी कि जैसे मैंने पहले बताया था, स्टार्टिंग में मैंने क्लियर किया था कि जो कुंभ राशि है उसके अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। पहला धनिष्ठा, दूसरा शतभिषा और तीसरा जो है पूर्व भाद्रपद। तो धनिष्ठा नक्षत्र का लॉर्ड होता है मंगल। तो आपकी कुंडली में अगर मंगल पॉजिटिवली प्लेस्ड है, ठीक है, यानी कि मंगल आपकी कुंडली में या तो एरीज साइन में बैठा हो 1 नंबर, या फिर वो 5 नंबर की राशि में बैठा हो, या फिर सिंह राशि होती है 5 नंबर की, या फिर जो है वो बैठा हो मंगल आपका धनु राशि में बैठा हो, अगेन फायरी साइन में, ठीक है, या फिर मकर राशि में मंगल एक्सल्टेड हो जाता है, उच्च का हो जाता है, उसमें बैठा हो, तो फिर आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे इस गोचर काल में। फिर उसका जो गोचर मैंने बताया था ये 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक,
रहेगा धनिष्ठा नक्षत्र में। फिर हम जाते हैं शतभिषा नक्षत्र की तरफ। तो शतभिषा नक्षत्र के में जो गोचर रहेगा वो रहने वाला है आपका 16 मार्च से लेकर के 19 मार्च तक, नहीं 16 से लेकर 25 तक, सॉरी। तो शतभिषा नक्षत्र का लॉर्ड होता है राहु। तो अगर राहु भी आपकी कुंडली में, जैसा मैंने पहले बताया था, पॉजिटिवली प्लेस्ड है, यानी कि बुध के घर में राशियों में बैठा हो, या शुक्र की राशि में बैठा हो, या शनि की राशियों में बैठा हो, तो ये भी आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट लेकर के आएगा और आपके काम को बनाएगा। ठीक है। अब उसके बाद वाला जो काल है आपका 1 अप्रैल तक का, 25 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। तो उस काल में अगर आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट में जुपिटर पॉजिटिवली प्लेस्ड है, अपनी स्वयं की राशि में बैठा हो गुरु, अपने उच्च की राशि में यानी कि कर्क राशि में बैठा हो, या फिर सूर्य की राशि में बैठा हो, तो ये आपके लिए शुभ प्रभाव जीवन में लेकर के आएगा, आपके काम बनाएगा बुध का गोचर काल। तो इस तरीके से आपको देखना होगा अपनी कुंडली में, जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। और इसके साथ साथ इस दौरान मैंने बताया था संतान जो है वो आपकी बात मानेगी, संतान से आपको सुख की प्राप्ति हुई होगी, क्योंकि संतान भाव का लॉर्ड जो है सूर्य, वो इस समय 11th हाउस में ही बैठ करके डायरेक्टली संतान भाव पर दृष्टि डाले हुए हैं। दूसरा, स्पेक्यूलेशन एक्टिविटीज़ से आपको फ़ायदा होगा। आपके 11th हाउस में क्योंकि 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं वर्तमान समय में गोचर में। बुध आ रहा है गोचर में 11 तारीख को, और पहले से शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं। तो 11वें भाव में इन 3 प्लैनेट का बैठना आना गोचर में, यानी कि मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग, तो ये भी दिखा रहा है। और इस दौरान आप काफ़ी पराक्रमी रहेंगे, आपका कम्युनिकेशन बहुत प्रभावपूर्ण रहेगा। अगर आप जर्नलिज्म या ट्रेवल टूरिज्म, मार्केटिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है आपका कार्य व्यवसाय है, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आपके लिए सफलता दिलाने वाली परिस्थितियां बनी हुई हैं गोचर में। वृष लग्न एवं राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर आपके कर्म भाव पर होने जा रहा है। अतः इस गोचर काल में बुध आपको कई तरह के अप्रत्याशित लाभ प्रदान कराएंगे, और व्यापारी वर्ग के लिए विशेष रूप से लाभप्रद स्थिति बनी हुई है। बिजनेस एग्रीमेंट साइन करने के लिए भी समय काफ़ी अनुकूल है। रोजगार की दिशा में किए गए सभी प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएंगे, और विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों को भी सफलता की प्राप्ति होगी। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा कार्यस्थल पर, और आपके के द्वारा जो इस दौरान निर्णय लिए जाएंगे वो आपको सराहना का पात्र बनाएंगे। आपको चारों तरफ से एप्रिसिएशन मिलेगा आपके कार्यस्थल पर। तो इस तरीके की परिस्थिति आपके लिए बनी हुई है, जो काफ़ी शुभ और लाभप्रद है। जेमिनी लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है, जो कि भाग्य में वृद्धि करेगा। इस गोचर काल में धर्म एवं आध्यात्म में भी आपकी रुचि रहेगी। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, ऐसे भी योग आपके लिए बनेंगे। तो बुध जो है वो आपका लग्न लॉर्ड है, और वो अपने फेवरेबल साइन में गोचर कर रहा है। तो ये जो दशा है ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप आपके सभी जो काम जो अब तक नहीं बन रहे थे वो अब बनने लगेंगे। और संतान संबंधी चिंता से भी आपको मुक्ति मिलेगी। संतान का जो आचरण है वो भी बहुत अच्छा रहेगा और आपको सुख की अनुभूति कराएगा। बुध आपके लग्न लॉर्ड होकर के भाग्य भाव में गोचर करें तो आपके व्यक्तित्व को भी सकारात्मक बनाएगा। परिवार में सुख एवं खुशी का माहौल रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य के भी आपके लिए योग बने हुए हैं, और इस दौरान विदेश यात्रा का भी मौका आपको मिल सकता है। और अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इस गोचर काल में आपका कार्य हो जाएगा। ऐसे योग आपके लिए बने हुए हैं। कर्क लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर आपके अष्टम भाव पर होने जा रहा है, जहाँ पर पहले से ही जो है बैठे हुए हैं सूर्य और साथ में शुक्र। तो जो बुध है वो आपकी कुंडली में आपके पराक्रम भाव का भी लॉर्ड है और द्वादश भाव का भी लॉर्ड है। तो इन दोनों भावों का लॉर्ड होकर के जब वो अष्टम भाव में जाएगा तो ये आकस्मिक अचानक से कोई विपरीत परिस्थितियां, समस्याएं आपकी लाइफ में उत्पन्न करने का काम करेगा। और जो दीर्घकालीन बीमारियां होती हैं उनका विचार भी जो है इस अष्टम भाव से किया जाता है। हालांकि जो लाइफ में आपकी मुश्किलें आएंगी उनका मुकाबला करने में आप सफल रहेंगे,
और आपका जो पराक्रम है, बल है, वो बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन बावजूद इसके भी आपकी लाइफ में समस्याओं की तरफ तो ये इशारा दे रहा है प्लेसमेंट, जो गोचर होने वाला है अभी बुध का। फिर हमें देखना होगा कि बुध जो है इस भाव में जब गोचर करेगा तो बुध का संबंध बनेगा आपके जो है कुटुंब भाव से। और जो कुटुंब भाव का लॉर्ड है वो है आपकी कुंडली में सूर्य, और सूर्य का गोचर खुद आपके अभी अष्टम भाव में चल रहा है। और सूर्य से पिता का भी विचार किया जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो आपके पिता के साथ आप संबंध अच्छे रखें, नहीं तो आपके लिए परेशानियां लाइफ में पैदा हो सकती हैं। परिवार के बड़े सदस्यों का आप सम्मान करें, वाणी का सदुपयोग करें। क्यों? क्योंकि जो दूसरा भाव है वो वाणी का भाव भी होता है, हमारी वाक शक्ति को भी इंडिकेट करता है। और जब उसका लॉर्ड कोई जो क्रूअल प्लैनेट होता है या फायर एलिमेंट वाला कोई प्लैनेट होता है, तब ऐसा विचार किया जाता है कि वो वाणी में उग्रता को जन्म दे देगा, जिसके कारण आपके संबंध परिवार में कुटुंब के सदस्यों के साथ खराब होंगे। तो इसलिए अभी वर्तमान समय में जो गोचर है, सूर्य का गोचर भी आपके अष्टम भाव में, बुध का गोचर भी आपके अष्टम भाव में है, और शुक्र भी यहाँ अष्टम भाव में है। और यहाँ बैठ कर के तीनों प्लैनेट्स की जो दृष्टि है आपके कुटुंब भाव पे, वाणी के भाव पे पड़ रही है, आपके धन के भाव पे पड़ रही है। धन के लिए ठीक है, अच्छा है ये योग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ बात आती है संबंधों की, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम करने का कार्य करेगा और ये अचानक से समस्याएं पैदा करेगा। तो आपको संभल कर रहने की सलाह दी जाती है, हेल्थ वाइज भी और वाणी के हिसाब से भी है। जब भी आप अपने विचारों को व्यक्त करें, कोई वार्तालाप करें, पूरा पोलाइटनेस के साथ में बात करें तो बेटर रहेगा। समस्याओं के को जो है आप लाइफ में पैदा होने से और उनको बढ़ने से रोक सकेंगे ऐसा करके। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सूर्य का तो हो कर लिया हमने विचार, जो दूसरे प्लैनेट बैठा है शुक्र, तो शुक्र आपकी कुंडली में आपके इनकम हाउस का लॉर्ड है और आपके सुख भाव का भी लॉर्ड है। तो जब इनकम और सुख भाव का लॉर्ड अष्टम भाव में जा रहा है और फेवरेबली प्लेस्ड है, यानी कि इनकम हाउस का लॉर्ड अपने से 11वें स्थान पे प्लेस्ड है, तो यहाँ पर इनकम के लिए अच्छी चीज़ बात है। इनकम सुचारू रूप से जैसे आपकी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही। और पारिवारिक सुख, परिवार में सुख का माहौल बना रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी सी जो आपको सावधानी बना के रखनी है वो अपनी वाणी पक्ष से अपने संबंधों को लेकर के रखनी है। अब बात करते हैं सिंह लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए बुध के गोचर की। तो जो बुध का गोचर है वो आपकी कुंडली में आपके सप्तम भाव पर होने जा रहा है। ठीक है, और बुध के पास में जो लॉर्डशिप है वो किसकी है? बुध आपके धन भाव का भी स्वामी है और इनकम भाव का भी स्वामी है। तो यहाँ पर आपके लिए ये बड़ी अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करेगा। तो अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं और पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है, तो उससे उसको लेकर के आपके लिए बड़ी अनुकूल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको मिलेंगी, जिससे आप अपने व्यापार का विस्तार कर सकेंगे। और यदि आप जॉब करते हैं तो उसमें आपके लिए प्रमोशन के योग बने हुए हैं, क्योंकि आपके लग्न का लॉर्ड सूर्य वो सप्तम भाव में, आपके जो इसका लॉर्ड है 10th हाउस का लॉर्ड जो है कार्य क्षेत्र का लॉर्ड और पराक्रम भाव का लॉर्ड होकर के शुक्र वो भी सप्तम भाव में। तो यहाँ आपके कुल मिलाकर के, और जो सप्तम भाव होता है ना, इसको हम सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन भी कहते हैं। तो कार्य के लिहाज से, आपकी आजीविका के लिहाज से हम देखते हैं तो आपके लिए बड़ी अनुकूल स्थिति बनी हुई है, योग बने हुए हैं, जो आपको आपका जो करियर है उसको ऊपर उठाने का काम करेगी और जीवन स्तर को भी ऊपर उठाएगी। बस कार्य क्षेत्र में अभी जो 10th हाउस है उसमें वर्तमान समय में राहु और मंगल का भी गोचर चल रहा है। तो राहु जो होता है वो तो टॉरस साइन में वृष राशि में अच्छा फल देता है, क्योंकि ये उसकी उच्च राशि मानी जाती है। लेकिन जब हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल यहाँ पर फेवरेबल रिजल्ट नहीं देता है। तो कार्य क्षेत्र में जो छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी वो मंगल के कारण आपकी आएंगी, लेकिन कुल मिलाकर के फिर भी आप समस्याओं को हल करने में सफल रहेंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिसको आप निपटा ना सकें। तो इस लिहाज से आपके लिए ये समय अच्छा है। और जो लग्न का लॉर्ड है सूर्य, वो सप्तम भाव में बैठ कर के खुद लग्न को देख रहा है, यानी कि अपने भाव को मजबूती प्रदान कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए अच्छा है। बुध का ये गोचर आपके लिए लाभ की स्थितियां ही लेकर के आने वाला है।
अब बात करते हैं कन्या लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए बुध के गोचर फल की। तो जो बुध का गोचर है वो आपके छठे भाव पर होने जा रहा है कुंभ राशि में। और बुध जो है वो आपके कार्यक्षेत्र के भी लॉर्ड हैं और लग्न के भी लॉर्ड हैं, तो उनका बली होना और उनकी स्थिति भाव विशेष में उनकी उपस्थिति एवं उनका गोचर आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो छठा भाव होता है वो होता है हमारे जीवन में संघर्ष का भाव, डेली रूटीन लाइफ का भाव, बीमारियों का भाव, शत्रुओं का भाव। तो यहाँ पर जो कुंभ राशि है उसके जो लॉर्ड हैं शनि और बुध वो आपस में मित्र होते हैं। तो परेशानियाँ तो आपकी लाइफ में आएंगी क्योंकि ये भावी परेशानियों वाला है, लेकिन आप उसका मुकाबला कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, आप इसी कुंभ राशि में वर्तमान समय में शुक्र और सूर्य भी गोचर में हैं। तो सूर्य का जो है ना वो आपकी कुंडली में आपके 12वें यानी कि लॉस भाव के लॉर्ड होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर काल में क्या होगा कि आपके प्रत्यक्ष शत्रु और आपके अप्रत्यक्ष शत्रु वो दोनों ही हाईलाइट हो जाएंगे आपके साथ, आपको वो उनके बारे में पता लग जाएगा, जिसके फलस्वरूप आप उनसे उनका मुकाबला करने में, उनसे लड़ने में सक्षम रहेंगे और अपने लिए अनुकूल जो स्थितियां हैं वो बना पाएंगे आप। फिर हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो है, शुक्र को आपकी कुंडली में आपके भाग्य भाव का और धन भाव का स्वामित्व प्राप्त है और वो भी अभी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं 17 तारीख तक, 17 मार्च तक। तो धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। भाग्य भाव के लॉर्ड होकर के कुंभ राशि में गोचर में है, भाग्य का फल भी आपको सकारात्मक ही मिलेगा। जो परेशानी की बात है वो ये है कि वर्तमान समय में जो राहु है ना, वो उनका गोचर आपके भाग्य भाव में चल रहा है जो कि फेवरेबल है, लेकिन मंगल जो है वो भी अष्टम भाव के लॉर्ड होकर के अभी टॉरस साइन में वृष राशि में आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जो भाग्य में अचानक से आपकी लाइफ में समस्याएं उत्पन्न करने का काम करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मंगल का दान करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मंगलवार के दिन बूंदी का भोग लगा सकते हैं मंदिर में और प्रसाद के रूप में उसे बांट सकते हैं। इन सब उपायों को करने से क्या होगा कि मंगल की जो नकारात्मक जो एनर्जी है उसको आप जो है न्यूट्रलाइज करने में सफल होंगे और फिर आप इस योग से लाभ उठा सकेंगे और ये आपके भाग्य का फल मिलने में जो रोड़ा अटकाने वाला है मंगल, उसको आप जो है उसके प्रभाव में न्यूनता ला पाएंगे और अपने जीवन को आप सुख में बना पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की, जैसा कि मैंने इस वीडियो में शुरू में ही बताया था कि ये जो मंगल का प्रभाव है ना नकारात्मक, ये विशेष रूप से कब देखने को मिलेगा, जब बुध का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, यानी कि 11 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच ये फल आपको देखने को मिलेगा। मंगल की तरफ से जो प्रॉब्लम मिलेगी लाइफ में वो इन डेट्स के बीच में मिलेगी, 11 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच। तो इन डेट्स के बीच में आपको विशेष रूप से सावधान रहना है और सावधानी बरतनी है। हर मामले में अचानक से कोई समस्या उठ के खड़ी हो सकती है, तो आप हर काम अपना देख समझ के करें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। और 17 मार्च के बाद में स्थितियां आपके लिए अनुकूल होंगी। जैसे ही शुक्र का जो गोचर है वो कुंभ राशि से निकल करके शुक्र 17 मार्च को आपकी मीन राशि में प्रवेश करेंगे सप्तम भाव में, तब आपके लिए स्थितियां अनुकूल होंगी, क्योंकि मीन राशि में जो शुक्र हैं वो एग्जल्टेड हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं और उच्च के होकर के आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे, आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे और आपके कार्यस्थल पर, आपके जो जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं रहते हैं, सब जगह से लोगों का आपको सकारात्मक सहयोग मिलने लगेगा, फेवरेबल रिस्पांस लोगों से आपको मिलने लगेगा। इवन कार्यस्थल पर जो आपके सीनियर्स हैं उनसे भी आपको जो है सकारात्मक सहयोग मिलना स्टार्ट हो जाएगा 17 मार्च के बाद। स्थिति आपके लिए बदलती हुई आप नोटिस करेंगे। बात करते हैं लिब्रा लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए बुध के गोचर फल की। तो आपके पंचम भाव पर बुध का गोचर होने जा रहा है, जो कि आपके ज्ञान का भाव कहलाता है, संतान का भाव, लव अफेयर्स का भाव, स्पेक्यूलेशन एक्टिविटीज़ का भाव होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का भाव होता है पंचम भाव। तो इन सब चीज़ों से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते आपकी कुंडली में मंगल, राहु और जुपिटर की स्थिति पॉजिटिव हो, यानी कि वो अपनी खुद की राशि में बैठे हों या अपनी मित्र राशियों में बैठे हों,
तब जाकर के आपको इन सब चीज़ों से लाभ मिलेगा। और बुध को आपकी कुंडली में नवम भाव यानी कि धर्म भाव का स्वामी माना गया है। धर्म भाव के भी और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो बुध के इस गोचर काल में आपका जो झुकाव है वो धार्मिक क्रियाकलापों की ओर हो सकता है। धार्मिक ज्ञान को की तरफ आपका हो सकता है। धार्मिक ज्ञान जैसे एक तो होता है आपका रोजी रोटी कमाने वाला ज्ञान, जो आपकी प्रोफेशनल जो एजुकेशन होती है। दूसरा होता है धार्मिक पूजा पाठ इत्यादि चीज़ें, योग है ना, इन मेडिटेशन, इन सब चीज़ों का जो ज्ञान होता है ये धार्मिक उच्च कोटि का धर्म ज्ञान कहलाता है। तो उस तरफ आपका झुकाव हो सकता है इस काल में। इस गोचर काल में जो है आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि बुध जो है आपके खर्चे वाले भाव का भी स्वामी है। तो आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। फिर हम जब इनकम को देखते हैं तो इनकम भाव का जो स्वामी है सूर्य, वो भी अभी कुंभ राशि में आपके पंचम भाव में गोचर करके कर रहा है। और पंचम भाव में सूर्य की दृष्टि वहाँ बैठ कर के डायरेक्टली आपके इनकम हाउस पर पड़ रही है। तो यानी कि इनकम का जो आमदनी का जो के हिसाब से हम देखते हैं तो आपके लिए स्थितियाँ अनुकूल बनी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। फिर लग्न और आपके अष्टम भाव का जो लॉर्ड है शुक्र, उसका गोचर भी अभी आपके पंचम भाव में यानी कि हो रहा है, जो कि आपके ज्ञान के लेवल में बढ़ोतरी को शो कर रहा है। तो एक तरीके से ही सब अच्छा ही है, लेकिन अब इसका वास्तव में अच्छा ही आपको फल मिले इसके लिए जो मैंने बताया, नक्षत्र जो लॉर्ड है उनकी स्थिति देखनी होगी, वो नेटल चार्ट में यानी कि आपके बर्थ चार्ट में कैसी है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, विशेष रूप से जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि आपकी कुंडली में जो मैंने बताया, ये अगर तीनों प्लेनेट आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट में फेवरेबली प्लेस्ड हैं तो बुध के गोचर काल में आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे 11 मार्च से लेकर के जो है 15 मार्च तक जो है मंगल जो है उसका फल आपको देखना पड़ेगा। तो यानी कि बुध का गोचर जैसे 11 तारीख से होने जा रहा है कुंभ राशि में, तो 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक क्या आपको कैसा फल मिलेगा, उसके लिए आपको आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति को देखना होगा नेटल चार्ट में। अगर मंगल आपके बर्थ चार्ट में फेवरेबली प्लेस्ड है तो इसके बुध के इस गोचर काल में आपको लाभ की स्थितियाँ जीवन में देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद में 15 से 25 तारीख तक आपको कैसा फल मिलने वाला है बुध के गोचर का, तो उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में राहु की स्थिति क्या है। अगर राहु अपनी फेवरेबल राशि में प्लेस्ड है यानी कि शुक्र के घर में बैठा है राहु, या बुध के घर में बैठा है, या शनि के घर में राहु बैठा है, तब आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे। नहीं बैठा है तब आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है बुध के गोचर काल में। फिर हम बात करते हैं आगे कि फिर जो है 25 से लेकर के जो है 1 अप्रैल के बीच आपको कैसा फल बुध के गोचर काल में मिलने वाला है। तो उसके लिए हमें देखना होगा जुपिटर की स्थिति। तो जुपिटर भी अगर आपकी कुंडली में अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो आपको 25 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक जो है आपके लिए लाभप्रद स्थितियाँ बनेंगी, और फिर आप जीवन में बुध के गोचर काल में लाभ उठा सकेंगे। तो इस तरीके से हम पूरी जब देखते हैं किसी भी प्लेनेट के गोचर का फल, तो माइन्यूट रूप से जो हम देखते हैं माइन्यूट डिटेलिंग, तो उसमें इस तरीके की चीज़ों का भी विचार हमें करना होता है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए ये बुध का जो गोचर फल है वो जीवन में किस तरीके के प्रभाव लेकर के आने वाला है। तो जो बुध का गोचर है वो आपकी कुंडली में आपके चतुर्थ भाव पर होने जा रहा है। जो चौथा भाव होता है कुंडली का, उससे हम भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं। और आपकी कुंडली में जो बुध है उसको अष्टम भाव का स्वामित्व प्राप्त है और साथ में इनकम हाउस का स्वामित्व प्राप्त है। तो यानी कि इस दौरान आप आपकी जो इनकम है उससे जीवन के सुखों को बढ़ोतरी करने के लिए खर्चेंगे अपनी इनकम को, और अचानक से घटने वाली घटनाएं आपका ध्यान अपनी ओर खींच सकती हैं। तो आपको यहाँ पर सावधान भी रहने की ज़रूरत है। हालांकि जो अष्टम भाव का लॉर्ड है वो फेवरेबली प्लेस्ड है, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी जीवन में जिसको कि आप सॉल्व ना कर पाएँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे समस्या आने की संभावना बनी हुई है, तो आपको सावधान रहना होगा। फिर हम देखते हैं कि आपकी कुंडली में जो चौथे भाव में जो दूसरा प्लेनेट जो गोचर कर रहा है वो है शुक्र। तो शुक्र को आपकी कुंडली में सप्तम भाव का और व्यय भाव का स्वामित्व प्राप्त है। तो यानी कि इस दौरान आपको आपके जीवन साथी का घरेलू कार्यों में, जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने में, हर चीज़ में आपको सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। साथ में खर्चों में बढ़ोतरी होती हुई भी दिख रही है।
तो इस तरीके के योग आपके लिए बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं आपके सूर्य की। तो सूर्य जो आपकी कुंडली में जो है वो दशम भाव का यानी कि कर्म भाव का लॉर्ड होकर के कर्म भाव को देख रहा है। तो कर्म भाव के लिए तो स्थिति अच्छी बनी हुई है, यानी कि जॉब या बिजनेस जो भी आप करते हैं उसमें आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे, ऐसे योग बने हुए हैं। लेकिन थोड़ी बहुत कठिनाई भी आएगी, क्योंकि दशम भाव का लॉर्ड होकर के जो सूर्य है वो शनि के घर में बैठा हुआ है, और शनि और सूर्य आपस में मित्र नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली आपके काम बनेंगे, क्योंकि जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि अपनी ही राशि में ये जो है दशम भाव में, सॉरी, ये चौथे भाव का लॉर्ड जो है शनि, वो अपनी ही राशि में, मकर राशि में 10वें नंबर की राशि में बैठा हुआ है। तो इसलिए ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होगी जो आपके नियंत्रण से बाहर हो। परेशानियाँ आएंगी तो आप उनका मुकाबला भी दृढ़ता से कर पाएंगे, और आप जो सारी सिचुएशन है उसको, परिस्थितियों को अपने फेवर में टर्न करने में आप सफल होंगे। अब बात करते हैं इसकी मंगल और राहु की, जो कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और अंगारक योग बना करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है, और आपसी रिश्तों में, चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशंस हों या लाइफ पार्टनर के साथ, तो यहाँ पे थोड़ी विस्फोट की स्थिति बन सकती है। अतः यहाँ पे आपको सावधान थोड़ा रहना होगा, और जो ज़बान है, वाक शक्ति है, स्पीकिंग पावर है आपकी, वो काफ़ी बढ़ी हुई रहेगी, और उसका उपयोग आपको संभल कर करना है ताकि विस्फोटक स्थितियाँ पैदा ना हो। बस यही है वो पॉइंट जहाँ आपको सावधानी बरतनी है। बाकी सब चीज़ें अनुकूल ही दिख रही हैं इस गोचर काल में आपके लिए। अब बात करते हैं धनु लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए बुध के गोचर फल की। तो जो बुध का गोचर है वो आपके पराक्रम भाव पर होने जा रहा है, तो आपके इस दौरान आपके कम्युनिकेशन को बड़ा प्रभावपूर्ण बनाएगा, और काफ़ी आप मेहनती पराक्रमी रहेंगे। आपके सेल्फ एफर्ट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे, जिसके कारण आपका जो करियर है उसमें आपको सकारात्मक स्थितियां देखने को मिलेंगी। आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे आप व्यवसाय करते हैं, दोनों ही जगह आपको बेहतर जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका जो भाग्य भाव का लॉर्ड है वो भी भाग्य भाव पर दृष्टि डाले हुए है सूर्य, तो यानी कि भाग्य का भी आपको सकारात्मक सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। भाग्य के सकारात्मक सहयोग के कारण आप जीवन में जो है लाभ की स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी, और जीवन को आप सुख का अनुभव करेंगे। फिर शुक्र जो है वो भी आपका वर्तमान समय में कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, तो शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में छठे भाव का और इनकम हाउस का लॉर्ड होकर के पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। तो यानी कि आपके सेल्फ एफर्ट्स की बदौलत आपकी इनकम में वृद्धि होगी, तो ये एक बड़ा अच्छा योग है। हालांकि आपके जीवन में संघर्ष की संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ी हुई दिख रही हैं वर्तमान समय में, और आगे चल कर के ये जो स्थितियां हैं वो आपके और लेकिन अनुकूल हो जाएंगी, जैसे ही शुक्र का जो 17 मार्च को गोचर आपका मीन राशि में होगा, जो कि सूर्य की उच्च राशि होती है। आपके लिए जीवन और बेहतर होता हुआ आपको दिखेगा, आपके सुख में वृद्धि होगी, जीवन में सुख का अनुभव आप करेंगे। ऐसी आपके लिए स्थितियां बनने वाली हैं आने वाले समय में और ज़्यादा अनुकूल। फिर हम देखते हैं कि आपका जो छठा भाव है उसमें वर्तमान समय में राहु और मंगल दोनों बैठ कर के अंगारक योग बनाए हुए बैठे हैं। तो जो छठा भाव होता है ना, ये डेली रूटीन लाइफ का भी होता है, बीमारियों का भी होता है, शत्रुओं का भी होता है। तो यहाँ पर थोड़ा जो आपको प्रॉब्लम्स जीवन में उठानी पड़ सकती हैं। हालांकि शुक्र जो इस टॉरस साइन जो होता है इसका लॉर्ड शुक्र होता है, तो ये राहु के लिए तो टॉरस साइन फेवरेबल रहता है, लेकिन मंगल यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होता है, तो इस कारण से समस्याएं आती हैं। और मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव का भी लॉर्ड है और 12वें भाव का भी लॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंगारक जो योग है इसके कारण आपके लिए जीवन में परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा हो सकती है, बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं हम। तो यहाँ आपको सावधान रहने की ज़रूरत है थोड़ा, बाकी सब ठीक है। और एक और चीज़, ये बुध के गोचर का जो संपूर्ण आपको इफेक्ट जानना है, तो उसके लिए आपको साथ में ये भी देखना होगा कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। अगर मंगल फेवरेबली प्लेस्ड है बर्थ चार्ट में, तो ये गोचर काल में आपको 11 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में जो है आपके काम बनेंगे।
फिर अगर राहु भी फेवरेबली प्लेस्ड है, अपनी मिथुन राशि में बैठा हुआ है किसी अच्छे भाव से संबंधित होकर, तो आपका 15 से लेकर के जो है 25 मार्च तक का जो टाइम है वो, उसमें आपके सारे काम बनते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं जुपिटर की। तो जुपिटर भी अगर आपकी कुंडली में फेवरेबली प्लेस्ड है तो 25 तारीख से लेकर के 1 अप्रैल तक के बीच जो है आपके जितने भी काम होंगे वो सब बनेंगे, चाहे वो करियर से संबंधित हों, चाहे वो आपके बिजनेस से संबंधित हो, ठीक है, या लाइफ पार्टनर से रिलेटेड कुछ हो, तो वो सारे काम आपको बनते हुए आपके दिखेंगे। अब बात करते हैं मकर लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए बुध के गोचर फल की। तो बुध का गोचर आपके धन भाव पर सेकंड हाउस पर होने जा रहा है, जिसको हम धन भाव, कुटुंब भाव, वाक शक्ति का भाव कहते हैं। तो यहाँ पर बुध जो है आपको अच्छे शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। धार्मिक क्रियाकलापों में इस दौरान आपका रुझान रहेगा, और आपका जो जीवन में जो भी डेली रूटीन लाइफ में आप संघर्ष की स्थिति आपके लिए बनी हुई थी, तो जो भी आप स्ट्रगल करेंगे उसका पॉजिटिव आउटकम आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। ऐसा योग आपके लिए बना हुआ है। तो जो दूसरा प्लेनेट इस कुंभ राशि में वर्तमान समय में गोचर में है वो है शुक्र। तो शुक्र आपके ज्ञान भाव के लॉर्ड हैं, स्पेक्युलेशन एक्टिविटीज़ वाले भाव के लॉर्ड हैं, संतान भाव के लॉर्ड हैं। तो इन चीज़ों से आपको सुख की अनुभूति होगी। आपके लिए ऐसा योग बना हुआ है, यदि आप शेयर ट्रेडिंग आदि से संबंधित हैं तो उससे आप लाभ उठा सकेंगे, ऐसा योग बना हुआ है। और आपका जो कर्म भाव है उसका लॉर्ड भी शुक्र है। तो यानी कि आपका जो भी जॉब बिजनेस आप करते हैं वहाँ आपको सकारात्मक सहयोग की प्राप्ति होगी अपने सीनियर से, अपने कलीग से। तो यहाँ पर आपको इसके फलस्वरूप आपके धन में वृद्धि होती हुई दिख रही है। फिर हम बात करते हैं सूर्य की, जो कि आपका अष्टम भाव का लॉर्ड होकर वर्तमान समय में कुंभ राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहा है। तो यहाँ पे अचानक से ये परिवार की शांति को भंग करने का काम कर सकता है। ऐसा योग बन रहा है कि हो सकता है आप अचानक से कोई ऐसी बात बोल दें कि अचानक से जो परिवार के बाकी सदस्यों को बुरी लग जाए और एक कलह का वातावरण परिवार में पैदा हो जाए। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और ऐसी किसी भी अप्रिय स्थिति को आपको टालना है और सावधान रहना है। और अष्टम भाव से चोट फेंट का भी विचार किया जाता है, तो दूसरे एस्पेक्ट से भी आप इसको देखते हैं, तो यहाँ भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के जातकों के लिए बुध का एक गोचर उनके किस भाव पर होने जा रहा है और कैसा जीवन में प्रभाव लेकर के आने वाला है। तो कुंभ लग्न के जातकों के लिए बुध का गोचर उनके लग्न पर ही होने जा रहा है, फर्स्ट हाउस में ही। और बुध को जो स्वामित्व प्राप्त है वो इनकी कुंडली में पंचम भाव का और अष्टम भाव का प्राप्त है। तो पंचम भाव ज्ञान का भाव होता है, संतान का भाव होता है, स्पेक्यूलेशन एक्टिविटीज़ का भाव होता है, लव अफेयर्स का भाव होता है। तो इन सब चीज़ों से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। फिर जो अष्टम भाव होता है वो किसका भाव होता है? वो होता है ऑकल्ट का, एस्ट्रोलॉजी का, तंत्र का, इनहेरिटेंस का, और साथ में जो इंश्योरेंस से मिलने वाला जो पैसा होता है उसका विचार भी इसी भाव से किया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों से आपके लिए लाभ की स्थितियाँ ये योग बना रहा है। यदि आप एस्ट्रोलॉजी या तंत्र आदि से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना हुआ है अपने आप को इस क्षेत्र में डेवलप करने के लिए। फिर जो दूसरा प्लैनेट है जो इस भाव पर गोचर कर रहा है वो है शुक्र। तो शुक्र आपकी कुंडली में सुख भाव का लॉर्ड है और भाग्य भाव का लॉर्ड है। तो इस दौरान क्या होगा कि आप अपने जीवन में सुख सुविधाओं का अनुभव करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे, और दूसरा भाग्य का भी आपको सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है इस दौरान लग्न में, क्योंकि शुक्र विराजमान है भाग्य भाव के लॉर्ड होकर के। तो जीवन में अच्छा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा इस दौरान। हर तरफ से सहयोग की प्राप्ति होगी, पारिवारिक माहौल भी आपका अच्छा बना हुआ दिख रहा है। फिर उसके बाद जो तीसरा प्लैनेट है सूर्य, जो इस भाव में भी गोचर कर रहा है, वो है आपका सप्तम भाव का लॉर्ड। तो सातवें भाव का लॉर्ड जब लग्न पर गोचर कर रहा है और यहाँ बैठ कर के अपने सप्तम भाव को दृष्टि डाल रहा है सप्तम भाव पर ही, तो ये यदि आप बिजनेस आदि से संबंधित हैं तो उसके लिए बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। और यदि आप जॉब करते हैं तो भी आपको यहाँ पर सीनियर्स का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, या प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। यदि आपके नेटल चार्ट में मंगल की स्थिति अच्छी है
तो अभी गोचर में जो मंगल हैं वो अभी वृष राशि में आपके चौथे भाव में गोचर में है, और अपने दशम भाव के में वृश्चिक राशि होने से इसका लॉर्ड भी मंगल ही है, तो यहाँ पर दशम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो ये एक पॉजिटिव योग का निर्माण करेगा। लेकिन मंगल जो है यहाँ पे, मंगल के साथ में वृष राशि में ये राहु भी विराजमान है। तो वृष राशि में मंगल फेवरेबल नहीं होते, लेकिन राहु फेवरेबल होते हैं, तो उस हिसाब से जीवन में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी को ये दिखा रहे हैं, तो ये हो सकता है आपके लिए जॉब में सकारात्मक कुछ परिवर्तन लेकर के आए। ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। अब इसके लिए फाइनल आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा इस गोचर में, उसके लिए आपको ये देखना होगा आपकी कुंडली में ये मंगल, राहु और जुपिटर की स्थिति क्या है। अगर ये तीनों प्लैनेट पॉजिटिवली प्लेस्ड हैं तो इस बुध के गोचर काल में आप काफ़ी लाभान्वित होने वाले हैं। आपके जीवन में हर तरफ से आपके काम बनेंगे, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। हर जगह आप सुख का अनुभव करेंगे, अपने काम बनते हुए पाएंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ आपको दिखेगा। अब देखते हैं मीन लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर उनके किस भाव पर होने जा रहा है और जीवन में उनके क्या प्रभाव लेकर के आने वाला है। तो मीन लग्न के जातकों के लिए बुध का गोचर उनके व्यय भाव यानी कि 12वें भाव पर होने जा रहा है। और 12वें भाव से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं, एक्सपेंडिचर, खर्चों का, और इसका हॉस्पिटल का, साथ में विदेश का भी विचार इससे करते हैं, ध्यान साधना, योग, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों का विचार भी इस 12वें भाव से किया जाता है। तो अब जब बुध जो आपकी कुंडली में इस भाव में गोचर कर रहा है, तो ये क्या प्रभाव देगा, किस भाव से संबंधित प्रभाव देगा। तो बुध आपकी कुंडली में आपके चतुर्थ भाव का और सप्तम भाव का लॉर्ड है। चौथा भाव जो होता है उसे हम भूमि, भवन, वाहन का विचार करते हैं, और जो सातवां भाव होता है वो आपका बिजनेस का भी भाव होता है, और लाइफ पार्टनर का भी भाव होता है, और पार्टनरशिप का भी भाव होता है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है, अगर विदेश से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, बिजनेस, व्यापार, या है ना, तो उससे रिलेटेड अगर आप करते हैं तो आपके लिए जो योग है ये पॉजिटिव योग बना हुआ है। और अगर इससे संबंधित नहीं है तब फिर आपको नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि 12वां जो घर है वो नुकसान का भाव है। लेकिन यहाँ पर नुकसान जो है ना, वो क्योंकि फेवरेबल राशि में बैठा है बुध, तो वो वैसा एक लॉस नहीं होगा, यानी कि आप जो खर्चा करेंगे वो आपके जीवन में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए आप कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंस जो होता है, हम खर्चा जो भी करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो व्यर्थ होता है, तब वो हमको नुकसान की श्रेणी में हम उसको गिनते हैं। जब उस पैसे को खर्च करके हम अपनी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रहे होते हैं तो वो व्यर्थ नहीं होता, वो एक सकारात्मक खर्च होता है जो लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आता है, हमारे लिए खुशियाँ लेकर के आता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ हमें देखनी होगी, इस कुंभ राशि में दूसरा कौन सा प्लेनेट वर्तमान समय में गोचर कर रहा है। तो दूसरा प्लेनेट जो है वो अभी शुक्र भी इस भाव में गोचर कर रहा है, और शुक्र के पास में लॉर्डशिप है आपके पराक्रम भाव की और अष्टम भाव की। जो तीसरा भाव होता है वो कम्युनिकेशन का भी भाव होता है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का भी भाव होता है, आपके सेल्फ एफर्ट्स का भी भाव होता है। और जो अष्टम भाव होता है ये आपका इनहेरिटेंस का भाव होता है, इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो, या जो भी करते हैं, या आपके जीवन में इस तरीके की कोई संभावना बन रही हो तो उसका विचार भी अष्टम भाव से करते हैं। आकस्मिक जो घटनाएं होती हैं उसका भाव भी ये अष्टम भाव होता है, अचानक से घटने वाली घटनाओं का भाव भी अष्टम भाव होता है। तो इसका लॉर्ड होकर के शुक्र जो है अपने फेवरेबल साइन में 12वें घर में बैठा हुआ है। तो यानी कि आपका कम्युनिकेशन, और ये हो सकता है किसी बाहर विदेशों से, या विदेश ऐसी कंपनी जो विदेशियों को कैटर करती हो उसके साथ में आपका कम्युनिकेशन, या ऐसी कंपनी में आप कार्य करते हो कि डायरेक्टली आप विदेशियों से कम्युनिकेट करते हो, इस तरीके के योग ये दिखा रहा है। और दूसरा हो सकता है इस दौरान आपको अचानक से विदेश यात्रा करने का, विदेश जाने का मौका मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। फिर हम देखते हैं तीसरा जो प्लेनेट है जो इस कुंभ राशि में गोचर कर रहा है वो कौन सा प्लेनेट है, वो है सूर्य। तो सूर्य जो है वो छठे भाव का लॉर्ड होकर के अभी 12वें घर में गोचर कर रहा है। तो छठा भाव जो होता है संघर्ष का भाव होता है, डेली रूटीन लाइफ का भाव होता है, बीमारियों का भाव होता है, शत्रुओं का भाव होता है। तो इसका लॉर्ड होकर के जब सूर्य इसमें गोचर करेगा, कुंभ राशि में कर रहा है, तो ये शो करता है कि अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से संबंधित हैं, या आप जो लॉयर वगैरह कुछ हैं, है ना, तो इस टाइप का अगर आपका काम है,
या फिर आप डॉक्टर हैं, किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो ये आपके लिए बड़ी अनुकूल संभावनाएं पैदा कर रहा है ये योग। या फिर अगर आप सर्विस सेक्टर में काम करते हैं और वो आपकी कंपनी जो है किसी फॉरेन कंपनी से लिंक्ड है, या फॉरेन किसी या सपोज अपनी सर्विस आप किसी विदेशियों को आप प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा सकारात्मक योग है और ये आपको फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगा। तो ये था मेरा प्रोडिक्शन आपके लिए, सभी 12 राशियों के लिए। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके कोई कमेंट्स हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर नीचे दिया गया है 9560263278। धन्यवाद।